भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 16वां श्लोक। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह कर्म तत्व भली भांति समझाकर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। साथियों, अभी पिछले श्लोकों में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्यता समझाने के क्रम में उसे बता रहे हैं कि संसार के हित के लिए वे स्वयं भी सतत कर्म करते रहते हैं, किंतु उनकी विशिष्टता यह है कि कर्मों के फल के प्रति उनकी कोई लालसा नहीं होती। इसलिए उनके द्वारा किए गए कर्म बंधन का कारण नहीं बनते और वे निष्काम अनासक्त होकर लोक कल्याण के लिए सतत कर्म में लगे रहते हैं। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को समझाया कि पूर्व काल में भी मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक अनेक मनुष्यों ने उनकी ही बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए संसार के अपने सभी नियत कर्तव्य कर्म किए और कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए अर्जुन को भी शंका रहित होकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके द्वारा उपदेशित किए जा रहे मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। इससे उसका कल्याण होगा। तो साथियों, अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात समझाते हुए कह रहे हैं कि कर्म की गति बड़ी रहस्यमय है और कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रायः भ्रमित होकर अनचाहे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए वे अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म तथा अकर्म का तत्व ज्ञान समझा रहे हैं, जिससे इन दोनों के बीच का अंतर उसे ध्यान से समझ आ जाए और उसके मन में इस संबंध में कोई भ्रम, कोई संशय उत्पन्न न हो। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण अभी तक किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे अर्जुन को समझा बुझाकर स्थिर चित्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अब अर्जुन की मन स्थिति में सुधार भी नजर आ रहा है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को अपने नियत कर्तव्य कर्म पालन के संबंध में किसी प्रकार की दुविधा शेष न रह जाए। इसलिए वे उसे कर्म की रहस्यमय गति के बारे में अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, वे जानते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी जन भी कर्म और अकर्म के संबंध में भ्रमित होकर भूलवश कर्म बंधन में फंस जाते हैं। साथियों, निश्चय ही कर्म तथा अकर्म के संबंध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा उपदेश हम साधारण जगजीवों के लिए भी बहुत कल्याणकारी होगा, बशर्ते हम इसे समझें और इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। साथियों, हम सब भली भली जानते हैं कि बड़े बड़े योगी जन जिन्होंने योग साधना में काफी उच्च स्थिति प्राप्त कर ली है, किंतु पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे भी थोड़ी भी असावधानी या साधना में लापरवाही होने पर भ्रमित और संयमित हो जाते हैं और ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं जो उनके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। उनका सारा ज्ञान, सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आत्म कल्याण, आत्म उत्थान के इच्छुक मनुष्यों को
कर्म तथा अकर्म का निर्भ्रांत स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वे भूलवश कर्म बंधन में फंसकर मानव तन पाने का यह सुर दुर्लभ अवसर व्यर्थ न जाने दें और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। सात्विक जीवन जीते हुए निष्काम अनासक्त भाव से शास्त्र सम्मत नियत कर्तव्य कर्म करते चले जाना ही उचित कर्म है और सांसारिक विषयों के सुख भोग की लिप्सा में लिप्त होकर शास्त्र विरुद्ध किए गए कर्म और कर्म होते हैं। साथियों, आगे आने वाले श्लोकों में हम इस संबंध में अर्थात कर्म और अकर्म के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को और विस्तार से दिए गए उपदेशों के संबंध में चर्चा करेंगे, किंतु अभी हम इस विषय को थोड़े और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम साधारण जीव तो सांसारिक कर्मों में ही लिप्त रहते हैं और कर्मफल की आशा में डूबते उतराते ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। भगवत गीता के ज्ञान से हमें यह बोध, यह समझदारी प्राप्त होती है कि फल की आशा से किए गए कर्म हमें संसार में बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दुष्चक्र के बंधन में डाल देते हैं और भगवत गीता का ज्ञान हमें सचेत करता है कि हम साधारण जगजीव भी फल की आशा से किए जा रहे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इस तथ्य के प्रति जागरूक बने। इसे मात्र योगियों, साधु सन्यासियों, तपस्वियों के काम की बातें समझकर इनकी उपेक्षा न करें, बल्कि इस ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को इसके अनुरूप ढालें ताकि हमारा कल्याण हो। साथियों, जरा गंभीरता पूर्वक सोचिए, जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित भ्रमित हो जाते हैं, तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इसे अच्छी तरह समझकर इस ज्ञान को आत्मसात करना हम जगजीवों के लिए कितना कल्याणकारी होगा। बड़े बड़े योगी जन भी जो साधना के मार्ग पर चल तो रहे हैं, पर साधना पूर्ण कर निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे भी कर्म और अकर्म के संबंध में पूरा वास्तविक ज्ञान नहीं होने के कारण भटक जाते हैं और कर्म बंधन में फंसकर अपने योगाभ्यास का पूरा पुरुषार्थ व्यर्थ और नष्ट कर देते हैं। तो हम साधारण जगजीवों की बात ही क्या, सच्चाई तो यह है कि हम साधारण जगजीव अज्ञानवश शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझते हुए मन और इंद्रियों की विषय लोलुपता के दुष्चक्र में फंसे रहकर ही पूरा जीवन बिता देते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के प्रति हमारी जागरूकता सोई ही रह जाती है। ज्ञानी जनों द्वारा बारंबार समझाए जाने पर भी माया का आवरण हमें जागृत नहीं होने देता और हम अहंकारवश कर्म फल प्राप्ति की आशा में डूबते उतराते पूरा जीवन बिता देते हैं। मानवीय अस्तित्व की सारी बुराइयों, सारी तकलीफों का कारण यही है कि मनुष्य भूल जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप तो है उसकी आत्मा और शरीर तो मात्र एक साधन है। आत्मा की आज्ञाओं का पालन करने वाला बस एक सेवक। अपने आप को शरीर समझने की भूल के कारण मनुष्य की चेतना विषयों की ओर ही आकर्षित होती रहती है और अंतरात्मा में छुपे बैठे परमात्मा द्वारा दिए जा रहे विवेकपूर्ण ज्ञान की ध्वनि, शास्त्र सम्मत कर्मों के प्रति जागरूकता का विवेक सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, हमारे काम नहीं आता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को और उसके माध्यम से हम साधारण जगजीवों को सचेत कर रहे हैं कि हम कर्म तथा अकर्म के अंतर को भली भांति समझें और अपना जीवन शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए व्यतीत करें, अकर्म से बचते रहें ताकि हम कर्म बंधन में न फंसें और सात्विक जीवन बिताते हुए निष्काम अनासक्त भाव से अपने नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने।
तो आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।